हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का इस कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। क्योंकि हमने देखा समय बहुत ही भयानक निकल चुका है। कोरोना का काल यहाँ से बहुत कुछ ले चुका है, कई जाने ले चुका है। तो सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करेंगे कि आज हम जीवित हैं और भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। सबसे पहले तो यही सोच करके हमें भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। हम देख सकते हैं कि रोज़ अगर हम सोचें तो सूरत में लोग लगभग इस कोरोना काल में रोज़ 50 लोग मरते थे रोज़। और सूरत के बाद हम अगर गुजरात में सोचें तो 300, और उसके बाद अगर हम भारत में सोचें तो लगभग हम ऑल इंडिया में लगभग 10,000 लोग मरते होंगे। और इसके बाद अगर हम पूरी दुनिया के सोचें तो लगभग रोज़ 1 लाख लोगों की मृत्यु होती है इस कोरोना काल में। और इसलिए भगवान से सबसे पहले उठ करके हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु आज उन 1 लाख लोगों में मेरा नंबर नहीं लगा, मैं जीवित हूँ और आपका दर्शन कर सकूँगा, आपका भगवान आपका नाम ले सकूँगा, उसके लिए थैंक यू। सबसे पहले ये भगवान को धन्यवाद देनी चाहिए। क्योंकि ये मनुष्य जन्म जो है ना बहुत दुर्लभ है, और एक बार हमारे हाथ से निकल गया तो फिर से वो हाथ में आने वाला नहीं है। इसलिए ये भगवत गीता का मैराथन महीना चल रहा है, अर्थात इस महीने में भगवत गीता का जन्म है, भगवत गीता का हैप्पी बर्थडे है। ऐसा कोई शास्त्र, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसका बर्थडे मनाया गया हो, हैप्पी बर्थडे मनाया गया हो। परंतु भगवत गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा शास्त्र है जिसका पूरी दुनिया में हर संप्रदाय के लोग प्रेम और उत्साह के साथ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। हमारे प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में ये मिशन रखा है कि हर साल इस महीने में, दिसंबर के महीने में, लाखों भगवत गीता को घर घर तक पहुंचाना। और घर घर तक पहुंचे इसलिए आप सब भक्तों की सहायता की भी ज़रूरत पड़ती है। कई सारे भक्त होते हैं जो भगवत गीता लेकर के गांव गांव, शहर शहर, घर घर निकल जाते हैं और प्रेम से सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवत गीता लीजिए। भगवत गीता जो है हमारे हिंदू धर्म का सनातन ग्रंथ है। और भगवत गीता में ये एक मनुष्य जन्म का कैटलॉग है। जैसे हम वॉशिंग मशीन के साथ कैटलॉग आता है, एसी के साथ, टीवी के साथ, मोबाइल के साथ एक कैटलॉग आता है। जैसे मोबाइल का कैटलॉग होता है तो मोबाइल को कैसे चलाना है, कैसे उसका वॉल्यूम ज़्यादा करना है, कम करना है, कैसे यूट्यूब खोलना है, कैसे क्या करना है, सब उस मैनुअल बुक में होता है। इसी प्रकार हमारा मनुष्य जन्म हुआ, हमारे मनुष्य जन्म को कैसे चलाना है, तो मनुष्य जन्म के साथ भी भगवान ने हमें एक कैटलॉग दिया, और वो कैटलॉग है भगवत गीता। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। भगवत गीता के प्रथम 6 अध्याय जो हैं उसको कर्मयोग कहा गया है। भगवत गीता के दूसरे 6 अध्याय अर्थात 7 से 12 वो हैं भक्ति योग। और भगवत गीता के तीसरे 6 अध्याय जो हैं वो हैं ज्ञान योग। भक्ति योग को भगवान ने बीच में रखा है, क्योंकि जब राजा चलता है ना तो सिपाही आगे और पीछे चलते हैं। तो इस प्रकार भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। एक बार महादेव से माँ पार्वती ने पूछा, ये पद्म पुराण की बात है, ये गीता महात्म्य की बात है। क्योंकि भगवत गीता जयंती का महीना चल रहा है तो हम भगवत गीता के महिमा को, महात्म्य को ही सुनेंगे। सबसे पहले भगवत गीता का प्रथम अध्याय का महात्म्य। कोई व्यक्ति रोज भगवत गीता का प्रथम अध्याय पढ़ता है तो उसको क्या लाभ मिलता है? क्योंकि हम इस संसार में देखते हैं लोग इतने स्वार्थी हैं, कोई भी चीज़ अगर उनको दो, बांटो या कुछ कहो तो सबसे पहले पूछेंगे हमें क्या लाभ होगा। तो भगवत गीता
ये प्रथम अध्याय की बात है। माँ पार्वती पूछ रही है शिव जी से कि प्रभु मुझे ये बताइए कि कोई व्यक्ति रोज भगवद गीता का पहला अध्याय पढ़ता है तो उसको क्या लाभ मिलता है। सबसे पहले ये बात पूछती है और शिव जी इस बात का वर्णन करते हुए बताते हैं कि देवी तुम जो ये प्रश्न मुझसे पूछ रही हो, यही प्रश्न एक बार चरण दबाती हुई लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा था। लक्ष्मी विष्णु के चरणों को दबाती है, चरणों में रहती है और उनकी सेवा करती रहती है। लक्ष्मी ने यही प्रश्न पूछा था, तब स्वयं भगवान ने इसका उत्तर देते हुए कहा था। वो उत्तर मैं तुम्हें दे रहा हूं। देखो शिव जी भी रेफरेंस दे रहे हैं कि ये बात किसने सुनाई है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि सत्य है या नहीं पहले तो इसका पता चल जाता है। तो ये सत्य है कि भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को बताया और उसका रेफरेंस बताते हुए लक्ष्मी प्रश्न कर रही है भगवान विष्णु से, प्रभु आप इस शेरशैया पर सोए हुए हो और आपकी आंखें बंद हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हो। तब भगवान विष्णु बताते हैं, देवी मैं अपने शब्द ब्रह्म स्वरूप भगवद गीता का ध्यान कर रहा हूँ। ये भगवद गीता जो है ना, ये मेरा शब्द ब्रह्म स्वरूप है और इसमें जो 5 प्रथम अध्याय हैं वो मेरा मुख है, लक्ष्मी सुनो, और जो दूसरे 10 अध्याय हैं वो मेरी भुजाएं हैं और 16वां अध्याय जो है वो मेरा पेट है, 17 और 18वां अध्याय जो है वो मेरे चरण हैं। और देवी मैं तुम्हें सुनाता हूं कि जो इस भगवद गीता को रोज पढ़ता है, इस भगवद गीता के प्रथम अध्याय को अगर रोज पढ़ता है, कुछ श्लोकों को जाने में अनजाने में सुनता है, तो भी उसका कल्याण हो जाता है। जैसे उस सुशर्मा नाम के ब्राह्मण का हो गया। तुरंत लक्ष्मी ने जिज्ञासा की विष्णु से, प्रभु मुझे ये बताइए सुशर्मा नाम का ब्राह्मण है कौन। तब भगवान विष्णु बताते हैं, सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण था, नाम का ब्राह्मण था परंतु वो सारे पाप कर्म करता था। व्यभिचार, नशा, जुआ, मांसाहार आदि आदि पाप कर्मों में प्रवृत्त रहता था, इंद्रतुप्ति भोग में रत रहता था। तो हुआ ऐसे, कुछ समय के बाद जैसे सबकी मृत्यु होती है और एक बार उसे सर्प डंखने से सांप ने काट लिया और जंगल में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होते ही यमराज के यमदूत उसे लेने आए। यमराज के यमदूतों ने उसे सीधा नरक में पहुंचा दिया। यमराज के यमदूत जो हैं, यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त इसका खाता खोलो। चित्रगुप्त यानी जो गुप्त रीत से चित्र निकालता है। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हम पाप कर्म कर रहे हैं, हमें कोई देख नहीं रहा है, परंतु ये चित्रगुप्त जो है वो हमारी कैमरा से फोटो ले लेता है और वो हमें वहाँ पर प्रूफ दिखाता है, देखो तुम वहाँ पर थे और तुमने ये पाप कर्म किया है। तो चित्रगुप्त जो है वो सारा अकाउंट यमराज को बता रहा है, प्रभु ये है ब्राह्मण पर इसने सारे पाप कर्म किए हैं। तो शास्त्र सिद्धांत अनुसार जो जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उसे अलग अलग प्रकार के नरकों में डाला जाता है। जैसे कोई शराब पीता है तो उसे नरक में गर्म लोहे का पानी बाल खींच करके ज़बरदस्ती पिलाया जाता है और वो चिल्लाता है, तड़पता है, नहीं पीऊँगा, नहीं करूँगा। जैसे कोई मांस खाता है तो उसे गर्म तेल की कढ़ाई होती है समुद्र जितनी, उसमें डाला जाता है। हजारों साल वो अंदर तड़पता है, मरता नहीं है, चिल्लाता है बचाओ बचाओ, नहीं करूँगा नहीं करूँगा। जैसे कोई पर स्त्री संग या पर पुरुष संग करता है तो उसे लोहे का गर्म स्त्री या पुरुष का पुतला बनाया जाता है, ज़बरदस्ती से उसको आलिंगन कराया जाता है, वो चिल्लाता है, तड़पता है और अपनी क्षमा याचना के लिए प्रार्थना करता है। ऐसे कई प्रकार के नरकों में उस जीवात्मा को जो पाप कर्म करते हैं उनको दुख दिए जाते हैं। तो उस ब्राह्मण को नरकों में यातनाएं भुगतने के बाद ऐसा हुआ
कि उसके जब काफ़ी पाप कर्म कर चुके तो उसे यमराज ने कहा कि अब हम तुम्हें बैल की योनि प्रदान करते हैं। और वो ब्राह्मण पृथ्वी पर आकर के बैल बना। और बैल बना जब उसके मालिक ने उस पर बहुत ही सामान लेकर उसको ढोता था, बहुत सामान उसके ऊपर ले जाकर बाजार में बेचता था। और एक दिन बैल की जैसे उम्र होती है, काफ़ी उम्र हो चुकी थी, उस बैल के ऊपर उसके मालिक ने बहुत सारा सामान रखा। और बाजार में जब वो बैल चल रहा था तो मूर्छित होकर गिर पड़ा। और जब गिर पड़ा तो उसके प्राण भी नहीं निकल रहे थे। कई बाजार में पब्लिक जैसे लोग जमा होते हैं, लोग जमा हो गए और सभी बोल रहे थे अगर मैंने जीवन में कोई अच्छा कर्म किया है तो मैं अपने अच्छे कर्म का फल इस बैल को अर्पण करता हूँ ताकि इसकी सद्गति हो, इससे मुक्ति प्राप्त हो। और सबके कहने पर भी उस बैल के प्राण नहीं निकल रहे थे। तो वहाँ पर एक वैश्या आकर पहुँची और वैश्या ने जब लोगों को देखा कि ऐसा हो रहा है तो उसने भी सोचा अब वैश्या है, मैंने तो कोई अच्छे कर्म किए नहीं है, फिर भी ये लोग बोल रहे हैं तो मैं भी बोलती हूँ, हे भगवान, हे कृष्ण, मैंने भी अगर कोई अच्छा कर्म किया है तो मेरे अच्छे कर्म का फल मैं इस बैल को अर्पण करती हूँ ताकि इसकी सद्गति हो जाए, इसको मुक्ति प्राप्त हो, इसके प्राण निकल जाएं। तो वैश्या के ये कहते ही उस बैल ने अपने प्राण छोड़े। प्राण छोड़ने के बाद फिर से वो यमराज के पास पहुंचा यमलोक में। यमराज ने कहा क्योंकि इस बार वैश्या ने तुम्हें अपने अच्छे कर्म के फल अर्पण किए हैं, इसलिए हम तुम्हें बैल की योनि से मुक्त करके फिर से हम मनुष्य का जन्म देंगे। और मनुष्य के जन्म में भी मनुष्य समाज की नाक यानी ब्राह्मण के रूप में उस बैल का जन्म फिर से धरती पर हुआ। अब उस ब्राह्मण को भगवान की कृपा से उसका पूर्व जन्म याद था, यमराज की बातें याद थी और वो जिज्ञासा कर रहा था, वो ढूंढ रहा था कि वो वैश्या कहाँ है और वैश्या ने मुझे ऐसा कौन सा फल अर्पण किया था जिसकी वजह से मैं बैल की योनि से मुक्त होकर के ब्राह्मण बना। जब ये ढूंढ रहा था तो ये बात संभव नहीं है कि वो वैश्या मिल जाए, पर कृष्ण की भगवान की कृपा से वो वैश्या उसे मिलती है और वैश्या से पूछता है कि मैं वही ब्राह्मण हूँ, मैं वही बैल हूँ जो पिछले जन्म में बैल था, अब मैं ब्राह्मण बन चुका हूँ। और ये जिज्ञासा जब कर रहा था वैश्या से कि तुमने मुझे कौन सा फल अर्पण किया था जिसकी वजह से मैं बैल से मुक्त होकर के आज ब्राह्मण बना हूँ, तब वैश्या ने कहा मुझे कोई भी ऐसा कर्म याद नहीं है कि मैंने जीवन में अच्छा कर्म किया हो, परंतु हाँ मेरे पास एक तोता है और मेरे घर में वो तोता संस्कृत में कुछ श्लोक बोलता है, वो मुझे पता नहीं है वो क्या बोल रहा है, कौन से श्लोक बोल रहा है, पर मैंने उस श्लोकों का सुन करके उसका फल तुम्हें अर्पण किया था अनजाने में, मुझे मालूम नहीं है। तो उस ब्राह्मण की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने कहा वो तोता कहाँ पर है, मुझे अभी के अभी उस तोते से मिलना है। जब वैश्या उस ब्राह्मण को अपने घर ले गई और उस तोते से मिलवाया तो उस ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा तुम कौन हो और तुम संस्कृत में क्या गाते हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा जीवन चरित्र बताओ, मुझे रिकॉर्ड बताओ तुम्हारा। तब उस तोते ने बताया। तोते ने कहा कि मैं जंगल में अपने माता पिता तोता और तोती के साथ रहता था। अचानक जंगल में हवामान खराब हुआ जिसकी वजह से मेरे माता पिता उसी वृक्ष से गिरकर मर गए और मैं भी गिरा पड़ा था मूर्छित अवस्था में। वहाँ से संतों की एक टोली गुजर रही थी। लव मात्र साधु संग, देखिए थोड़ा सा भी अगर साधु संग हो जाए ना, किसी संत की कृपा हो जाए ना, तो कैसे उद्धार हो जाता है। तो वो तोता जब गिरा पड़ा था तो उसको साधुओं ने देख लिया और साधुओं ने दयावश उसको उठा लिया, कुछ जलपान कुछ खिलाया
और उसको ले गए अपने घर, और अपने घर में एक पिंजरे में रख दिया और अपने घर में लटका दिया। वहाँ पर साधुओं के जो बच्चे थे, अब वो छोटे बच्चे थे, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी बचपन से ही कि आप लोग भगवत गीता के प्रथम अध्याय के पाठ को रोज करें, इनके श्लोकों को याद करने की कोशिश करें। तो वो बच्चे रोज भगवत गीता के पहले अध्याय का पाठ करते थे और संस्कृत में श्लोकों का उच्चारण करते थे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ऐसे भगवत गीता के प्रथम अध्याय में 46 यानी 46 श्लोक हैं और रोज वो लोग पढ़ते थे। अब तोते को तो वहाँ कोई काम था नहीं, तो वो तोता उन श्लोकों को सुनता था रोज, और सुन करके वो भी उस श्लोकों को रटने का प्रयास करता था। अब श्लोक उस तोते को याद हो गए। कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि उस ब्राह्मणों के घर रात को चोर आए, क्योंकि ब्राह्मणों के घर कुछ था नहीं, वो भिक्षाटन करते थे, तो चोरों को कुछ मिला नहीं, तो वो लोग इस तोते को पिंजरे के साथ लेकर चले गए। और चोरों ने सोचा अब इस पिंजरे का तोते का हम क्या करें, तो उन्होंने क्या किया, वैश्या के घर गए, वैश्या को गिफ्ट कर दिया। अब वैश्या के घर में जब तोता रह रहा था तो तोते को कुछ काम था नहीं, वही श्लोक जो पहले अध्याय के उन्होंने सुने थे वो रोज गाता था, और वैश्या को पता नहीं चल रहा था ये क्या गा रहा है। संस्कृत के दिव्य शब्द, ये भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक वो सुन रही थी, और सुनने का फल उस ब्राह्मण को अर्पण किया था, उस बैल को, और वो बैल ब्राह्मण बना। अब ये बात जब उस ब्राह्मण ने सुनी कि अनजाने में प्रथम अध्याय का पाठ भगवत गीता का पढ़ने से अगर मैं बैल से ब्राह्मण बनता हूँ, तो रोज अगर मैं प्रेम से इस अध्याय को पढ़ूंगा तो निश्चित रूप से मेरी सद्गति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। ये गीता का पाठ रोज वैश्या भी सुनती थी और वो तोता भी रोज गाता था। ये भगवान विष्णु लक्ष्मी को बता रहे हैं कि देवी देखो, अगर कोई अनजाने में भी जिसको मालूम नहीं है वो भी अगर प्रथम अध्याय का पाठ सुनता है श्लोक और किसी अन्य व्यक्ति को अर्पण करता है तो भी उसकी सद्गति होती है। तो जो प्रेम से पढ़े और दूसरों को सुनाए, इसका प्रचार करे, तो उसके लिए कहना ही क्या है, उसके लिए निश्चित रूप से भगवान के धाम के दरवाजे खुले हैं, निश्चित रूप से उसको सद्गति प्राप्त होगी। और ये बात विष्णु लक्ष्मी को सुना रहे हैं और महादेव पार्वती को सुना रहे हैं। यही कह रहे हैं, यही सार है। ये भगवत गीता के प्रथम अध्याय की महिमा है कि जो लोग रोज भगवत गीता का प्रथम अध्याय का पाठ करते हैं उनकी मुक्ति ऐसे होती है जैसे उस सुशर्मा नाम के ब्राह्मण, जो पापी व्यक्ति था, अनजाने में उसको फल अर्पण किया गया था तो भी उसकी मुक्ति हो गई। तो जो प्रेम से रोज भगवत गीता के प्रथम अध्याय को पढ़े या सुने तो उसकी सद्गति अवश्य होगी। और हम जानते हैं भगवत गीता के इतिहास को भी। ये वास्तव में भगवत गीता का जो अध्ययन है, जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया आज से 5000 वर्ष पहले, यानी द्वापर के अंत में, कलयुग की स्टार्टिंग में, तो 5000 साल इसको हो चुके हैं। इससे पहले 8,64,000 साल द्वापर युग के, उसके पहले त्रेता युग के 12,00,000 साल, तो 20 लाख साल और 5,000, 20,05,000 साल पहले यही गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य के देवता जो हैं विवस्वान, सूर्य लोक के जो देवता हैं विवस्वान को दिया था। और विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। इस प्रकार ये ज्ञान परंपरा से आ रहा था, पर किसी कारणसर
इस गीता का प्रचार नहीं हुआ, इसलिए ये परंपरा जो है ये टूट गई। और इसलिए 5000 साल पहले अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन को माध्यम बना करके भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में फिर से इस भगवद गीता का उपदेश इस मनुष्य समाज को अर्जुन के माध्यम बना कर दिया। तो भगवद गीता जो है वो भगवान के शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं। भगवान का संग, कोई व्यक्ति अगर भगवान से बात करना चाहता है, लोग कहते हैं कि भगवान किसी से बात करते हैं। हाँ, अगर आप भगवान से बात करना चाहते हो तो खोलो भगवद गीता और खोलो, जब आप पढ़ोगे तो आपके हर प्रश्न का उत्तर भगवद गीता में से मिल जाएगा। क्योंकि जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वेद पुराण शास्त्र आदि हैं, उनमें तो वो भगवद गीता में वो बातें तो मिलेगी, पर उनमें जो बातें नहीं हैं वो भी आपको भगवद गीता में मिलेंगी। आपके हर प्रश्न का उत्तर भगवद गीता में आपको मिल जाएगा। महात्मा गांधी के सामने जब कभी जीवन में प्रॉब्लम आते थे तो वो भगवद गीता खोलते थे और भगवद गीता खोल करके उसमें से अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढ निकालते थे। कृष्ण उनको उसका उत्तर दे देते थे। हमें भी इस जीवन में हमारे पास बहुत समस्याएं आती हैं, बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफ़ें आती हैं। तो हमें भी हर प्रश्न का उत्तर अगर चाहिए तो हमें कृष्ण के चरणों में जाना पड़ेगा। और कृष्ण का संग करना है तो भगवद गीता का संग करो, आपको निश्चित रूप से आपके प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। और अगर आप रोज़ भगवद गीता पढ़ते हो तो आपका उद्धार निश्चित रूप से हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। मेरी आप सब से यही प्रार्थना है कि भगवद गीता आप रोज़ पढ़ें, सुने और इसका प्रचार करें। और ये मैराथन का महीना है, मेरी प्रार्थना है कि घर घर तक भगवद गीता पहुँचे, इसलिए आप हमें इस प्रचार में सहायता करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9374711896, सार्वभौम दास। अगर आप गीता का प्रचार करना चाहते हैं, अगर आप गीता प्रचार में हमारी मदद करना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भगवद गीता पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।